नहीं, लेकिन तब भी रूल हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आईयूपीएसी देखा जाए, रिकमेंड यानी सजेशन किसने किया था? जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर डिराइव फ्रॉम द सजेशन ऑफ अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में सब कुछ शुरू किया था, ठीक है। फिर वापस हो गई नेम बारिश। है। बारिश वापस हो गई। एंड रिकमेंडेड बाय, ठीक है, आज बारिश हो यार, छुट्टी मारेंगे। कैसे? बारिश से छुट्टी मारेंगे। ऑनलाइन कर लेना है तो। वही वही। मतलब नॉमेनक्लेचर कमेटी कौन करता है? कमेटी होती है ना किसकी? आईयूपीएसी। तो ऐसे जानकारी के लिए कोई है तो। रूल देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन हम पहले कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है। तो रूल देखिए, जैसे हम लोग सिंपल साल्ट का लिखते हैं, ठीक है। लाइक बोला जाता है सिंपल साल्ट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम फर्स्ट। फर्स्ट इसका लिखते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे मान लीजिए K4 FeCN होल 6 है, तो पॉजिटिव पार्ट कौन है? पोटेशियम है। तो इसका हम्म। पोटेशियम का नाम हम लोग कॉम्प्लेक्स ऐड विथ पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख देंगे। हाँ। पोटेशियम क्या है? पॉजिटिव यानी कि काउंटर। इसका ओरिजिनल नेम लिख देते हैं, जो नेम रहता है वही ओरिजिनल नेम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक। इसमें कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट लिख देते हैं। सेकेंडली देखा जाए तो इसमें इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स आयन में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्फेयर में, तो उसमें लिगेंड का नाम पहले रखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको समझाएंगे अच्छे से, पहले रूल लिख दें। इस पढ़ना नहीं पड़ेगा। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, लिगेंड नेम आर टू बी नेम्ड बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तीसरा, इफ अगर नंबर ऑफ लिगेंड मोर देन वन है, तब क्या करेंगे?
more than one, तो उसको हम लोग प्रेजेंस इंडिकेट, मतलब नंबर का प्रेजेंस इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटेड बाय प्रेफिक्स, प्रेफिक्स उसमें यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे लाइक डाई यूज किया जाता है, नहीं दो रहेगा, डाई ट्राई, ठीक है, टेट्रा, हाँ। पेंटा, etc, but in हो गया। case of polydentate dentate पॉलीडेंटेट अगर लिगेंड है तब क्या करेंगे, और डिफरेंट प्रेफिक्स सच एज, इसमें ऐसा लिखा जाता है, बिस लिखा जाता है, डो को ट्रिस लिखा जाता है, हम्म और टेट्रा किस, पेंटा किस, इस तरह से अगर यूज किया जाता है तो लिखा जाता है, ठीक है। इसमें चौथा रूल है, अब देखा जाए अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो कैसे अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मतलब हेट्रोलिप्टिक हो, नहीं हेट्रोलिप्टिक प्रेजेंट हो, होम्योलिप्टिक एक ही तरह का लिगेंड हो, हेट्रोलिप्टिक एक से ज्यादा तरह का लिगेंड हो, इन द कॉम्प्लेक्स, तो देन द लिगेंड आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल, ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, अब देखा जाए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के न्यूट्रलिटी उस पे डिपेंड करता है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल एंड कैटानिक, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, और कह सकते हैं कैटायनिक हो, कैटायनिक, देन द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का नाम क्या हो जाएगा, मेटल आयन इज टू बी नेम्ड एज इट इज, मतलब जैसा नेम है ओरिजिनल नेम ये लिखा जाता है। अगर एनायनिक है तो यहीं पे कह सकते हैं इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइन, एनायनिक हो, निगेटिवली चार्ज हो, तो देन द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, इंड इज मॉडिफाई कर देंगे,
इंड में एट लगा देंगे, ATE। जैसे एग्जाम्पल, रेट। फेरेट हो गया। हम्म कोबाल्टेट हो कोवल्ट। गया, ऐसे। ठीक है। 6, अगर देखा जाए, अब देखें, आफ्टर नेमिंग सेंट्रल आइटम के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते हैं। ठीक। आफ्टर द नेमिंग, अगर हम लोग स्ट्रक्चर पहचानेंगे, मतलब नेम पहचानेंगे, स्ट्रक्चर बना रहेगा। नेम लिखना है, एक नेम से स्ट्रक्चर, तो इसी से पहचान लेंगे पहले। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट नहीं है तो, ठीक है। आफ्टर द नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट से हम लोग पहचान सकते हैं। आप सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन इन रोमन नंबर। ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट। ठीक, इस तरह से। अब सेवंथ, अब यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तब क्या करेंगे? इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देन बोथ स्फीयर शुड बी, ऐसे शुड हैव लिख देते हैं, हैव अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज। हम्म नेम ऑफ कैटानिक पार्ट क्या होगा? फर्स्ट लिखा जाता है। नेम नेम ऑफ कैटानिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट following the name of anionic part, स्फीयर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल रूल IUPAC। तो ये है, जैसे मान लीजिए, ये क्या बता रहा है एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे PTENH3 होल 4 ले लिया जाए, और ये कैटानिक पार्ट बता दिए। ठीक है। टू प्लस। उसके बाद दो कोऑर्डिनेशन इस पे, PTCl4, देखिए दो पार्ट हो गया। तो हम्म। इसमें कैटायनिक वाले का नाम पहले लिखेंगे, एनायनिक का अलग हम्म। लिखेंगे दूसरे, मतलब। तो पहला कैटायनिक का नाम क्या होगा? टेट्रा अमीन टेट्रामीन प्लेटी प्लेटिन। हाँ। प्लेटिनियम। हाँ। हम्म प्लेटिन। और ये ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे, बता दे रहे हैं। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, यानी कि सेकंड।
ठीक, ये तो हो गया रूल्स का पार्ट। एक लास्ट रूल्स इसमें कह सकते हैं, ये कभी कभी आपको ब्रिज टाइप का दिखता है, तब हम लोग वहां म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं। ठीक है, इफ इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कह सकते हैं बारिश हो रही पानी से। ब्रीजिंग ब्रीजिंग रहे, मतलब ब्रिज टाइप का रहे, लिगेंड इज प्रेजेंट, देन म्यू prefix is used before the name, before its name, इसके नेम के पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इस टाइप का कभी लिखा रहता है, अब देखते होंगे, मतलब लीजेंड की बात कर रहे हैं, EN होल्टाइस और CO, कभी कभी मिलेगा, अब कम मिलता है, ऐसा लीजेंड लिखा रहा है, ब्रिज टाइप का लिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे SO4 होल्टाइस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि पहले बिस इथाइलिन डाइअमीन, ठीक, फिर कोबाल्ट, SeO है, कोबाल्ट थर्ड आएगा, फिर ये म्यू बोल रहा है ब्रिज वाले के लिए, म्यू ऊपर देखिए NH2 है, तो अमीडो हो जाएगा। ठीक, निगेटिव है, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, फिर 20 लगा देंगे, फिर नाम आ जाएगा बाकी का। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज के लिए म्यू लगा दिया गया बस। ठीक है, तो 20, फिर क्या हो जाएगा, इथाइलिन डायमीन उधर वाला, क्योंकि इधर भी दो है, डायमीन, फिर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कितना हो जाएगा फिर, थर्ड ही हो जाएगा ना, हाँ। और फिर क्या हो जाएगा, सल्फेट, उसमें डाई ट्राई नहीं लगाएंगे, टाइटेनियम में। ठीक है, हाँ सल्फेट। सल्फेट ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से हो जाएगा। तो ये इतना रूल ऐसे लिखा, लेकिन इसका हम लोग यूज नहीं, हम लोग जैसे IUPAC पढ़े थे ऑर्गेनिक वाला, उस तरह से हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ। इसके लिए हम एक वो लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहले कोई भी यहाँ से उठाते हैं, जैसे मान लीजिए K4, K4 ले लें, K5 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है ऐसे, FeCN, अब इसको भी ओपन कर लेते हैं, जैसे Fe रहेगा अंदर, तो आप देखेंगे Fe सेंट्रल मेटल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे Fe को कौन घेरा रहेगा, ऐसे लिगेंड लोन पेयर देता है ना,
स्ट्रक्चर तो ऐसे रहता है, लेकिन हम लोग कंप्रेस करके इसको लिखते हैं, रहता है ना, अच्छा। ऐसे रहता है। मतलब कि इसमें सब लग रहा होगा कि किसको लग क्या, मतलब ये कोऑर्डिनेट ऐसे करते हैं। फिक्स हो गया, CN इस तरह से। इसके बाद इसी को हम लोग कंप्रेस करके ऐसे लिख देंगे, K4 Fe और CN होल 6, और इधर हम Cl लिख दे रहे हैं, इधर Cl जानबूझ के, ठीक। तो के समझ रहे हैं? फोर हम्म के फोर 5 लिखे है ना। हम्म ठीक। तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप हमने नेमिंग में तो बताया था, ये काउंटर क्या है, कैटायन है, कीटाणु, हाँ। ठीक है। ये काउंटर क्या है, कैटायन। कैटायन। हम्म, तो सबसे पहले काउंटर कैटायन का नाम लिखते हैं, काउंटर कैटायन। और इसका नेम क्या होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, जैसा नाम है आपके पीरियोडिक टेबल में वही रहेगा, ओरिजिनल नेम। पोटेशियम। जैसे ओरिजिनल नेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक। अब हम्म उसके बाद देखा जाए तो एकदम लास्ट में क्या आएगा, क्लोरीन है लास्ट ना। में, हाँ, इसको मतलब कि काउंटर क्या बोलते हैं, काउंटर एनायन। काउंटर एनायन, काउंटर एनायन। है ना, तो हाँ। इसका भी नेम लास्ट में रहेगा, ठीक है, मतलब लास्ट में एकदम। और ये भी क्या होगा, ओरिजिनल नेम, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये तो फिनिश हो गया। जो भी कुछ रूल रेगुलेशन है किसमें है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। हम्म ये जो पार्ट है, इसमें सब कुछ नेम है, और इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है, सारे को। और किसी में स्पेस नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि जुड़ा हुआ लगना चाहिए। जैसे ऊपर देखा जाए, नेम में हमने इधर वाले में देखिए लिखा हुआ, एकदम सटा के यहाँ सटाना चाहिए था, लेकिन दूर हो गया। ये एकदम जुड़ा हुआ लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में किसका नाम पहले लिखना चाहिए, आप अपने दिमाग से बताइए। Fe का पहले लिखना चाहिए कि लिगेंड का पहले लिखना Fe। या फिर कब पहले चाहिए? लिखेंगे। जो पहले आए वो पहले नाम लिख दीजिए। जैसे देखिए रूल, मतलब जो रूल वूल पढ़े हैं वो हटा दीजिए ऊपर। पहले देखिए पोटेशियम आया, पोटेशियम का नाम लिख दिया। नहीं, पोटेशियम को तो लिखेंगे ही लिखेंगे पहले, इसमें से आप पूछ रहे थे ना सर। अरे जो भाई, सर्कल है। पहले तो कॉन्सेप्ट सुनिए, वही तो हम बता रहे हैं। और लास्ट में, लास्ट आया, लास्ट में लास्ट का लिख देंगे। अब उसके पहले लीगेंट हमें दिखेगा ना, सेंट्रल में एटम तो बीच में रहेगा ना, लेकिन हाँ। हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। हम्म तो समझाने के लिए, ठीक है, लीगेंड तो हमेशा घिरा रहेगा ना, इस घेरा रहेगा, मतलब सेंट्रल मेटल को, ठीक है। तो हम लोग लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए लीगेंट नेम, नेम, ठीक। उसके बाद देखा जाए प्लस में, अब प्लस मत लगा दीजिएगा नाम के बीच में, एक जो बताया था, एक बच्चा लगा दिया था प्लस, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, आयन नेम। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, रोमन नंबर लास्ट में ये है, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया रूल, जो ऊपर मैंने लिख भी दिया है। अब देखा जाए, सवाल है कि अब लिगेंड के नेम में क्या क्या है, ठीक है। हम्म हम्म अच्छा, उसके भी नाम अलग अलग याद करने पड़ेंगे। अलग अलग कुछ नहीं, हमने ऊपर लिख भी दिया है, ठीक है। वही आपको यहाँ पे भी याद रखना है। और मेनली अभी देखिए समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ याद नहीं करना रहता है, बस एक बार लिखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक। ठीक। हाँ,
बस ये मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस, और कुछ नहीं इसमें। देखिए अब लिगेंड का नेम, जैसे हम लोग वहां पे करते थे, कहाँ पे, याद है? हम्म। आईपीएससी में। आईयूपीएसी में तो लिगेंड एक प्रीफिक्स नेम कह सकते हैं, तो उसको अगर एक से ज्यादा होता तो क्या लिखते थे? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल, हाँ। अल्फाबेटिकल अरेंज करते थे ना। और ऐसे एक से ज्यादा हेट्रोलेप्टिक है। यहाँ पे दो तरह से लिगेंड डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मतलब कि एक से ज्यादा है तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, अरेंज कर सकते हैं क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। अब देखिए लिगेंड क्या है, तीन तरह से होता है। ऊपर मैं पूरा लिस्ट बना चुका हूँ कैसा। एक तो क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल, हाँ। ठीक है। एक क्या होगा, एनायनिक होगा। एक क्या होगा, कैटायनिक होगा। ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड यानी कि कैटायनिक लिगेंड की बात कर लें। कैटायनिक लिगेंड। ठीक है। एक न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और एक एनायनिक लिगेंड हो गया। तो अगर देखा जाए तो इन जनरली, जो न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड है, इसका क्या ओरिजिनल नेम होता है? ओरिजिनल नेम जो रहता है, जो हम पढ़ते हैं वही लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूट्रल लिगेंड का एक्सेप्शन है। इन जनरल, इन जनरल हम लोग ओरिजिनल नेम ही लिखते हैं सबका। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन याद रखना है। जैसे कुछ कैटानिक लेगेंट का, जैसे जितना बुक में दिया है उतना पहले याद रखना, ऊपर हम ढेर सारे नाम बता चुके हैं लेगेंट का। ठीक है। हम्म। देखिए वाटर रहेगा, न्यूट्रल लिगेंट है, एक्वा लगा देंगे। ठीक है। ये भी आपको पता है, एक्वा बोलते ही हैं। ठीक है। अगर NH3 होगा तो क्या लगा देंगे, अमीन लगा देंगे। अमीन इसको बोलते ही हैं। ठीक है। अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑर्गेनिक में क्या बोलते थे? और कार्बोक्सिल। वह कार्बोनाइल बोलते थे। हाँ सी हाँ, सर डबल सर। बॉन्डो तो लास्ट का भूल गया था नाम। कार्बोनाइल, तो तो कार्बोनाइल लिख कार्बोक्सिल देंगे। किसका था? सी COH हो जाएगा। अच्छा। है ना। हम्म। येनो, येनो है तो नाइट्रोसाइल, इसको भी ऑर्गेनिक में जो नाम लिखते थे, तो नाइट्रोसाइल। ठीक है। ये तो देखा जाए किस लिगेंड का है, न्यूट्रल लिगेंड है, इतने न्यूट्रल का। याद रखने हैं बस। ठीक है। ऐसे ही याद हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास बात। बाकी सब ओरिजिनल नेम में लिखना है। ठीक। अब सवाल है कि एनायनिक लिगेंड, अगर देखा जाए जीरो एनायनिक न्यूट्रल थोड़ी लिगेंड होता है। में name- क्या? जीरो न्यूट्रल होगा क्या? हाँ CO न्यूट्रल है। CO2 भी होता है न्यूट्रल? हाँ जो लिखा है न्यूट्रल सब है। अच्छा। ऊपर मैंने न्यूट्रल और सबका लिस्ट बना चुके हैं। ठीक है। हम्म। ऊपर मैंने लिगेंड का लिस्ट बनाया था ना, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, और वहाँ नेम भी लिखा है। ठीक है। तो आप नेम नहीं याद करेंगे, ऐसे जो यहाँ पे बता रहे हैं वो याद करेंगे, सारा हो जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा काम हो जाएगा। ठीक। ठीक है सर। आप देखिए, अगर जाए एनायनिक लिगेंड में, तो अगर एक्सेप्शन, इसमें नेम तो चेंज करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सबसे आसान यही है। इसमें क्या करना है कि एनायनिक लिगेंड में इंड इन क्या ऐड कर देंगे, ओ, ओ लगा देंगे। हर नेम में ओ लगा देंगे। जैसे क्लो, क्या बोल देंगे, क्लो लिखा जाता है, CH, ओ, ओ, ओरो। क्लो,
क्लोरो नहीं, क्लोराइडो। अच्छा। क्लोरीन होता है ना, क्लोराइडो। ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। आई आयोडाइडो। डाइडो। आयोडाइडो। ठीक है, मतलब जितने भी रहेंगे सब में ओ लगा दिया जाएगा बस। ठीक है, निगेटिव लिगेंड में सारे में ओ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। बस इतना करना है इसमें। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, लिगेंड के नेम हो गए। लिगेंड के नेम में ए करना। इसके बाद अब देखा जाए तो अभी हमने ऊपर रूल ए लिख दिया था, लेकिन ये लिखा नहीं था इतना। जो ये चार्ट है बस एक ध्यान रखना है। ठीक। हम्म हम्म। अब देखा जाए सेंट्रल मेटल आयन जो है, यानी कि सेंट्रल एटम जो होता है, इसमें भी ये डिपेंड करता है इसका नेम। कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैसा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर, जो हम लोग स्फेयर की बात किए थे, उस कोऑर्डिनेशन स्फेयर की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे नेम डिपेंड करेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब वो ब्रैकेट वाला पे क्या है, ब्रैकेट पे क्या कैसा चार्ज है, ये कैपिटल, ये बड़ा वाला ब्रैकेट पे कैसा चार्ज है। तो अगर देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब कैटानिक कह सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने कैटानिक लिखा, और न्यूट्रल तो कुल नहीं है। ठीक है, अगर एनायनिक है तो एनायनिक का यहाँ पे रूल आ जाएगा। हेलो जी। हाँ हाँ। ठीक। ठीक, तो यहाँ पे एनायनिक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूल होगा। अभी ऊपर हमने लिखा था कि क्या रूल होगा, यहाँ पे कोई रूल नहीं। मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल नेम। ठीक है, एनायनिक रहेगा तो एलिमेंट के नेम में क्या लास्ट में लगा देंगे, इंड, इन कर देंगे क्या, 8, 8 लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, हम्म। इसमें 8 लगा देंगे तो ये नेम हो जाएगा। ये को पूरा नेम है, जैसे मतलब अभी आपने बताया था फेरेट लगा देंगे अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। फेरेट, फेरेट लगा देंगे। ऐसा तैयार है? हेलो, हम्म। ऐसा तैयार है? हेलो। आ रहा हूँ। समझ नहीं है। अगला मुझसे क्या है? हाँ, अरे वो थोड़ा सा, अब देखिए फेरेट वगैरह लगा देंगे इससे। अब देखिए ये प्रैक्टिस करना है केवल नाम का। ठीक है, समझ रहे हैं? हम्म। अब हम नेम लिख रहे हैं, आप बताइएगा नेम का। ठीक है, यहाँ पे कुछ और आयु, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आता ही होगा सबको। हम्म हम्म। तो सबसे पहला सबसे सिंपल ही लिखते हैं, पहला क्वेश्चन। और नेम लिखना है K4। ठीक, Fe CN6। सबसे पहले क्या निकाला जाए, नेम में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कितना ऑक्सीडेशन हो गया ओरली बताइए। CN निगेटिव लिगेंड है। बता रहा हूँ सर। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सर 2। 4 होगा। +2 होगा ना? 2। हाँ, +2 होगा ना, हाँ हाँ। सेंट्रल प्लस। मेटल का आयरन का तो निकालना। प्लस में ही होगा। हाँ, तो प्लस ही बोलेंगे। अच्छा। ठीक है, अब देखा जाए
अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है, बता सकते हैं? मतलब वो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है नेगेटिव है कि ना, निगेटिव? -4। निगेटिव होगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे 4k प्लस आ जाएगा और एफ ही। ठीक है, अगर ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक हम्म करके नहीं लिखना, बस अपने दिमाग में एक बार हम प्रैक्टिस बता रहे हैं। ये निगेटिव आ जाएगा ना। -4। हाँ, 4 निगेटिव, तो ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जिसमें जब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव आ जाएगा तो एनायन में नेम सेंट्रल मेटल आयन का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, हम्म 8 लगा देंगे। ठीक है, तो नेम देखा जाए तो ये यूज नहीं करना है बार बार, ये मैं अभी के लिए ऐसे बता दिया बस, आगे नहीं यूज करेंगे। ठीक, ठीक। अपने दिमाग में है। तो देखा जाए तो नेम क्या होगा? पहले पोटेशियम नेम लिख दिया, पोटेशियम। नहीं, ओरिजिनल नेम ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक, अब देखा जाए तो लिगेंड का नाम क्या हो जाए? हेक्सा लगा देंगे, क्योंकि 6 है, हेक्सा। ठीक है, और इसका साइनाइडो हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव लिगेंड है। साइनाइडो। और क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा। कितना हो गया? रोमन सेकंड। यही क्या है? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ठीक है, ये पूरा एकदम ज्वाइंट रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि तो मतलब फेरेट दो। एनायन के लिए लगता है कैटायन के लिए? 8। वे भाई यार, ये क्या लिखे हैं? अच्छा एनायन अच्छा, सॉरी सॉरी। लेके हाँ। केवल एनायन के लिए ही चेंज होता है। हम्म, यहाँ पे ओ लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओ लगा दिया जाता है और वहाँ पे 8 लगा दिया जाता है। बाकी न्यूट्रल के लिए दोनों में मैंने इसीलिए यहाँ पे बताया। ठीक है, हम्म दूसरा बताइए। यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। NiGly होल ट्वाइस। बताइए। जेल क्या है, जेल वाई? ऊपर बताया था, आप लोग पढ़े ही नहीं। ग्लाइसाइनोटो, ग्लाइसाइनेटो इसका ये तो नेम हो बाय जाएगा। था ना, बाइडेंडेट। 20 लगाएंगे, दो है ना अब। ऊपर मैंने लिखा है 20 कब लगाना है, ट्रेस कब लगाना है। ठीक है, हम्म ऊपर अच्छा लिख दिया था। यहाँ पे नहीं, रूल वाले में, ये वाले में फ्लो चार्ट में नहीं बताया बस। ठीक है, बस 20 और ग्लाइसाइनेटो। तो ऐसे नहीं तो हाँ, बस और क्या हो जाएगा? अब निकिल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। निकिल हाँ। निकिल ही होता है, निकिल लिखेंगे ओरिजिनल नेम। अच्छा निकलेट नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि इस पे न्यूट्रल आ रहा है ना। देखिए, कोई चार्ज नहीं आ रहा है ना कोऑर्डिनेशन हाँ स्पेयर पे। और ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, हम्म सेकेंड टू। क्योंकि आपको ऑप्शन रहता है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, अगर एकदम करेक्ट निकालेंगे तभी आंसर भी आएगा, तो पहले मिला लीजिए ऑप्शन। अगर ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर से कम बन जा रहा है तो बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर हाँ, सकते हैं। लेकिन डाउट वाला ऑक्सीडेशन नंबर ना निकालिए, नहीं तो पता लगे गलत हो जाए। यस सर हाँ। हम्म। अब देखिए दूसरा, Na2 Fe Cn होल 5। आप देखिए हेट्रोलिप्टिक दिए, दो लिगेंड दिए दिए, तो अल्फाबेटिकल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम्म अब ठीक, पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा? जल्दी से बताइए। अब देखिए टू NO हमने बताया था अभी न्यूट्रल होता है। हम्म, +2। तो 3 होगा। NO नोट, क्या चीज? 3 होगा। +2 NO न्यूट्रल होता है ना। समझ रहा हूँ, Fe Na, का 3 होगा। Fe3+3। हम्म, हाँ चलिए, बाकी नाम बताइए।
पहले तो वो आएगा सोडियम। सोडियम लिख दिए, उसके बाद तो फिर या फिर क्या करेंगे ना? साइनाइड। साइनाइड क्यों? CN है ना। हाँ, क्योंकि मतलब सी है और उसमें और एन C आ पहले जाएगा। आएगा। हाँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो अब कितना? पेंटासाइनाइड सर। पेंटा साइनाइडो। साइनाइडो हाँ। साइनाइडो, पेंटासाइनाइड। नाइट्रोसिल। साइनाइडो और नाइट्रोसिल। नाइट्रो नाइट्रो क्या लगा देंगे? नाइट्रोसिल था ना। हाँ, नाइट्रोसाइल था ना? फेरेट। साइल था ना? फिर नाइट्रोसाइल फेरेट। फेरेट। फेरेट 3। ओके, 3CO और NO2 होल 6। इसका बताइए आप लोग। पोटेशियम हम्म नाइट्रोक्साइडो हेक्सा। हम्म हम्म पोटेशियम क्या लिखा आपने? पोटेशियम हेक्सा नाइट्रोसाइडो। नहीं। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो, ये वाला थोड़ा सा नाइट्रो ही लिखेंगे ना? नाइट्रोक्साइडो। वैसे। हाँ, हेलो पोटेशियम तो लिखेंगे, हाँ। हेलो। पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रोक्साइडो। हाँ, हेक्सा नाइट्रो, नाइट्रो लिखेंगे केवल इसमें, ठीक है। अब ठीक। इसमें दो चीजें होता है, मतलब कि जैसे किस साइड से अटैच है। जैसे ये एम्बीडेंटेट है ना, हम्म मैंने बताया था उधर, एम्बीडेंटेट। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेम हो जाएगा, अभी वो वाला एग्जांपल बता दें। इसमें तो कॉमनली अगर देखा जाए तो यही पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो, ठीक है। और क्या, ठीक है। कोबाल्टेट लिख देंगे ना? हम्म कोबाल्टेट हो जाएगा ना? कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? 3। 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अगर देखा जाए इसमें, इसमें नाम देखिए कोई ऐसा टफ नहीं है, आपको बस वहां पे ऑप्शन मैनेज हो जाएगा अगर मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे C2Cl NO2, इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए? 6। प्लैटिनम। हाँ, ठीक। नाइट्रेट्स को, सॉरी, ये NO2 भी है ना? प्लैटिनम 2। तो अब प्लेटिनम क्यों पहले लगा रहे हैं भाई? प्लेटिनम अरे तो हो न्यूट्रल गया, में लेकिन क्या ला? नाइट्राइट तो न्यूट्रल है ना ये तो। नाइट्राइट पहले तो नहीं करना पड़ेगा ना? अबे भाई, तो पैट्रिक लीगेंड का नाम पहले लिखा, आप लोग कहाँ दिमाग रहता है? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल तो अरेंज करिए पहले। अच्छा अच्छा ठीक है चलो ठीक है। डायामाइन। डायमाइन, ठीक है। डायामाइन क्लोराइडो। हाँ, नाइट्राइटो। नाइट्रो नाइट या फिर जो भी है। हाँ, नाइट। और इसमें प्लैटिनम। हम्म प्लैटिनम 2। हम्म हाँ, टू 2। फेरेट। अब देखिए इसमें डाई हो गया, अमीन, अमीन क्लोराइडो,
क्लोराइडो, ठीक है, नाइट्राइटो हम लिख रहे हैं। अरे ये सर क्या इसलिए क्या लिख जा रहा है उसका, दो तीन नाम ये लिख दिया इसलिए आपने। नहीं, सही है जो आप बताएं, लेकिन यहाँ पे मतलब बोल रहा है जो ऐसे लिख दे। जैसे आप नाइट्राइटो कब लगाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक पे पढ़े होंगे, जब ओ एन ओ ऐसे जुड़ा दो, ये एम्बीडेंटेट है ना, हम्म। ये तब क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। और जो एन से लिखा रहेगा, एक एन से जो अटैच है यहाँ पे, देखिए बीच में कैसे, अगर एन है तो वही हम ऊपर वाले में भी लिखने वाले थे, तो एन से अटैच है तो एन लगा देते हैं। हमने ऊपर नाम देखिए बताया होगा इस तरह से, आप लोग रिवाइज नहीं किए होंगे। लीगेंट का नाम पर हमने यहाँ पे देखिए एम्बीडेंटेट में बताया होगा। कहाँ गया एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट है ना, ये देखिए यहाँ पे, कहाँ गया एनोन, ऊपर ये होगा देखिए। मेरा। ऐसा ही ना। हम्म नाइट्रो नाइट्रो इसमें नाइट्रो। देखिए नाम क्या, नाइट्राइटो या नाइट्रो आपने बताया, वो भी हमने ये थोड़ी बोला गलत बताया आप, हाँ बोला है नहीं नाइट्राइटो। बताया ना, ठीक है। यस सर। तो हम अगर नाइट्राइटो एन लिख रहे हैं तो भी सही है ना, हाँ। यहाँ सही कह रहे हो सर। ठीक है। तो एन भी लगाना होगा। एन तब एन लगाने हैं ये- जब, अभी हाँ आपने बताया तो मैंने बोला नहीं कि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि हाँ ठीक है। सॉरी सर। नाइट्रो लगा देंगे ना तो मतलब कि आपका क्या होगा, सही होगा, ए लगाएंगे तो एन लगाएंगे, तो अभी हम नेम में एन लगाने जा रहे थे, क्योंकि आपको ऑप्शन मैनेज करना, मान लीजिए आ गया तो आप डर गए। यहाँ पे यस सर। मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको जो लिखना है नहीं कि लिख दिए दोनों में से दोनों सही मान लिया गया, आपको वहाँ ऑप्शन में तो एक ही सही रहेगा ना। हम्म। हम्म। तो नाइट्राइटो एन। और एन, एन ये लगाएंगे तब हम। अब यहाँ पे प्लेटिनम, प्लेटिनम। प्लैटिनम 2। ठीक, क्योंकि ये निगेटिव है तो यहाँ पे यही हो जाए 2। इसके बाद देखा जाए K3, एन नहीं लगाएंगे सर, नाइट्रो या लगा देंगे तो फिर नाइट एन नहीं लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। हम्म वो तो ऑप्शन बताएगा क्या दिखा है, आप क्या बताएंगे, हम्म। ठीक है। आप तो बस दोनों का प्रैक्टिस रहना चाहिए बस। अब यही क्या है कि मॉड्यूल वगैरह कराते हैं तो बच्चे क्या, ये ध्यान नहीं देते हैं, बोलेंगे ये गलत है, ये बुक में दूसरा लिखा है, यहाँ दूसरा। हाँ। CL हो गया, नाम लिखिए इसका, CO, NH3 होल 5 CO3 CL। और एक दीजिए लिख दे, लिख देते हैं CO SCN। अब देखिए इसमें भी ऐसे, ये भी एम्बीडेंटेट है, ठीक। ये नाम लिखिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। K3 सी, इसको कैसे करेंगे? ओए भाई इसमें क्या है, कैसे करें, इस लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग। ये सब तो नाम तुरंत बता देना चाहिए भाई, उनमें कुछ रहता नहीं नहीं। नहीं बताएंगे आप लोग भाई, ऑक्सीडेशन नंबर तो बता देते, वो भी नहीं +3 बता होगा ना? रहे। ऑक्जिलेट है, +3 हम्म होगा ऑक्सीडेशन में। +3 होगा, क्योंकि निगेटिव होता है, हाँ। तो 6 हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए पोटेशियम तो लिख ही सकते हैं पहले, सबसे पहले पोटेशियम लिख पोटेश दिए। पोटेशियम तो रहेगा, काउंटर कैटायन है,
उसके बाद क्या हो गया, ट्राई ऑक्सीलेटो, क्योंकि निगेटिव होता है हाँ वो लग जाता है। तो ऑक्सीलेटो। ट्राई, ट्राई है, ऑक्सीलेटो होगा, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, और क्रोमेट हो जाएगा। क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया आपने, थर्ड बताया, थर्ड +3। लिख दिया, हाँ नेम हो गया। थर्ड। दूसरा, यहाँ पे जो लिखा इसका हुआ, सर इसका वो होगा तो कितना लिख सकते अब इसमें देखिए डाई हैं। हाँ क्लोरो एम- डाई क्लोराइडो होगा। क्लोराइडो। हाँ डाई हाँ, क्लोराइडो। डाई तो क्लोराइडो। और डाई इथाइलिन क्लोराइडो, नहीं डाई, आ, हाँ, 20 लगाएंगे अभी। डाइइथाइलिन बाय बी- इथाइलिन डायमाइड, सॉरी, हाँ, इथाइलिन इथेन डायमाइड। 1 2 लिख देते हैं, जो आप बता रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। इथेन डाइअमीन भी लिख सकते हैं, 1 2 डाइअमीन भी लिख सकते हैं, हाँ एक ही बात है। क्योंकि एक ही बात है। और कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट बस कोबाल्ट। थर्ड हो जाएगा। हाँ थर्ड। ठीक है, और क्लोराइड लिख देंगे, लास्ट में क्लोराइड है, उसका तो वही सेम नेम हो जाएगा क्योंकि काउंटर एडायन है। ठीक है, ये क्लोराइड, ये नेम हो गया। इसके बाद इसका बताइए। क्या हो जाएगा? हम्म CO3 का क्या था? हम्म CO3 का CO3 का वही आपका हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, कार्बोनेटो हो जाएगा, निगेटिव हो जाता तो है ना। पहले कार्बोनेट आएगा, फिर पेंटा। कार्बोनेटो कहाँ है, पेंटामीन आएगा ना। अच्छा हाँ पी हाँ वाला हाँ, ठीक है, नहीं सॉरी लिखा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ पहले पेंटामीन आएगा। पेंटामीन। पेंटामीन, कार्बोनेटो, अच्छा। हम्म कोबाल्ट, डेटो हाँ पेंटामीन, वो कार्बोनेटो, ठीक है, और कोबाल्ट, कोबाल्ट है। कोबाल्ट 2 हो जाएगा ना? कोबाल्ट 3 हो ठीक। जाएगा। CO3 का हाँ -2 होता है। हाँ हाँ, CO3 ठीक है। माइनस H2, CO3 से ब्रेक होके बना है ना। हाँ हाँ अच्छा तो, ठीक है। तो ठीक हाँ रहेगा। तो इसमें 2 हो ओके जाएगा, ठीक। प्लस CO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और क्लोराइड, क्लोराइड हो जाएगा। इसका बता दीजिए। इसका हो जाएगा HgCl। Hg का क्या लिखते हैं, मरकरी, Hg का तो पारा। मरकरी, मरकरी हाँ होगा। हम्म मरकरी और ये फर्स्ट। थायोसाइनाइड। हम्म इसमें थोड़ा लगाना होगा 1 2। क्या चीज, ये तो बाहर है ना मरकरी। छोड़ दीजिए, कोई कोई लगा देते हैं, चलिए, चलिए ठीक है। टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनाइड। थायोसाइनेटो। साइनाइड। सॉरी साइनाइड हो। हाँ और साइनाइटो। मतलब साइनेटो, जो आप लोग बोल रहे थे वो भी सही है, लेकिन हम यस लगा रहे हैं। कोबाल्ट 3। कोबाल्टेट हो जाएगा। हाँ कोबाल्टेट, सॉरी। हम्म, ठीक, अरे बाप रे। थर्ड हो जाए। ये नेम हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा नेम से स्ट्रक्चर बता दीजिए, एक दो। ठीक है, हम्म नहीं तो अभी नेम वाला वो वाला भी थोड़ा एक्सेप्शन वाला जो मैंने बताया लास्ट में, वैसे कम आता है, लेकिन नीचे जो था, 2 कोऑर्डिनेशन स्फेयर और ब्रिज वाला 2 3 कर लेते हैं। ठीक है, हम्म पीटी जिससे एक बार रिवाइज करेंगे तो एक ही जगह मिलेगा आपको, PTCL। ठीक है, और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फेयर PT NH3 होल 4 लिख दिया। ठीक है, इसका नाम लिखना है, क्या है, एक CrENH3 होल 6। ठीक, और COCl6, ये बता दिया। एक और लिख देते हैं, 12 हो जाएगा, PTCl2। ठीक, और NH
3 होल 4 ये ब्रैकेट में, दूसरे में PtCl4, मतलब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। नाम बताइए, अभी हमने रूल बता दिया था। जो कैटायन होगा उसको पहले लिखे, तो यहाँ पे कैटायन एनायन तो है नहीं, सबसे अच्छा कोई भी नहीं है, ऐसा कंपाउंड ही सेलेक्ट हो गया। चलिए टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट लिख देंगे पहले वाले, यही तो होगा पहले वाले में टेट्रा। टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। टेट्रा क्लोराइडो होगा ना, निगेटिव है ना, प्लेटिनेट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा? हम्म ऑक्सीडेशन नंबर हम्म कहाँ है? प्लस 4 हो 3। जाएगा ना। हाँ प्लस 4, हाँ 4। 4 होना चाहिए। हम्म, और इसमें टेट्रा अमीन, इसका अमीन टेट्रामीन ही तो ये लगाते हैं। और प्लेटिनम, तो प्लेटिनम प्लैटिनम इसमें 4 तो तब होगा ना जब ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। पर न्यूट्रल थोड़ा ना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें दोनों का रिलेशन में वो। कैसे, कहाँ से कैसे होगा, आप बताइए। जैसे ऊपर मैंने एक लिखा था शायद। गैस तो सारे प्लैटिनम को 0 होना चाहिए। हाँ जीरो ही होगा, जीरो ही रखेंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे चार्ज लगा दिया था ना। हम्म। हाँ सही बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ चार्ज लगा देगा, हमने लगाया नहीं है। यहाँ हम्म। पे देखिए लगा दिया है, हम्म। कहीं से ब्रेक होके आया होगा ना, हाँ, और तो ये अगर अगर जुड़ेगा। ऐसा है तो फिर यहाँ तो 2 लगना चाहिए ना, इस वाले टेट्रामीन वाले में। ये प्लैटिनम में 4 लिखा है आपने। हाँ 2 लगना चाहिए, अगर चार्ज रहेगा तो। चार्ज लगा देते हैं ना, तो वो तो चार्ज देंगे इनकम्प्लीट। हमको क्वेश्चन में। तो फिर हाँ इसमें तो दे देगा। इसमें अभी हमने ये लगाया था ना, मतलब कि हमेशा दे देगा। ये जैसे इसमें प्लेटिनम Cl-2 लगा देते हैं, उसमें +2 लगा देंगे, वही वाला तो क्वेश्चन है। ठीक। इसमें -2 हो गया, इसमें +2, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। ठीक है। हम्म। हाँ और इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे, तभी सेकंड सेकंड होगा। सेकंड हो जाएगा, ये सही हो गया। ऐसे इसमें भी देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका भी चार्ज बता दो। हम्म इसमें भी अगर देखा नीचे वाले में तो क्या हो जाएगा, +2 और -2, और इसमें क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, +3 हाँ, हो नहीं जाएगा, डिपेंड करेगा ना वो हाँ -2। ऑक्सीडेशन माइनस स्टेट। 3 ऑक्सीडेशन। हम्म अब सही है। अब लिख लीजिए, ये तो लिख ही सकते हैं ना, हम्म। स्किप कर दें, कर क्या लीजिएगा, क्या? स्किप कर दें या बता दीजिए, लिख दो सर। बताइए। होगा हेक्सामीन हम्म ब्रोमेट 3। हेक्सामीन क्रोमियम ने, हम्म। क्रोमियम होगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, हम्म। थर्ड। तो इसके बाद ऊपर हेक्सा। हमने वो क्या लिखा था 8 इसमें? अरे भाई जब निगेटिव स्फेयर होगा तब 8 लिखेंगे ना, अच्छा नेगेटिव था क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को लगा उल्टा लिखा है। उल्टा कहाँ पे है, इसमें हमने दिया है। हम्म तो इसमें हेक्सा क्लोराइड हो। अगर देखा जाए, जो रूल हमने लिखा था, ठीक है, हम्म। ये ये थोड़ा रूल को एकदम करेक्ट वायलेट नहीं कर रहा है।
क्योंकि हमने लिखा है कैटाइल जब पहले आएगा। कैटायनिक स्फीयर का पहले आएगा। ठीक है, हम्म अब ये सही हो जाएगा, ये सही टेक्नोलॉजी। गलत को सही। हेक्सा क्रोमियम से क्या हो जाएगा? हेक्सा क्लोराइडो, क्लोराइडो। हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट। हम्म क्लोराइडो कोबाल्टेट। 3। रेट कितना? 3 आ जाएगा यहाँ पे। हेक्सा, हेक्सा तो आएगा नहीं, इसका बताइए। टेट्रामीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, प्लैटिनम 4 हो जाएगा। प्लैटिनम 4 और टेट्रा टेट्राक्लोराइडो प्लैटिनेट वो 2 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 2। 2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा वो वाला ब्रिज वाला दो हम लोग कर लेते हैं, तो ये पूरा IUPAC हर टाइप का हो जाएगा। ये Cl4। ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, नहीं तो Cl4 और CO कोबाल्ट है, ऐसे ब्रिज लिखा रहेगा। OH NH2 ठीक, Cr NH3 ठीक। ये इसका नाम बताइए, इसका रूल बताए थे। 14 CO हाँ सर। कोई कोई बीच बीच में बात कर रहा है फोन पे। मेरा फोन आ गया था सर, बात नहीं कर रहा। आजकल आप बहुत बात कर रहे हैं। अरे नहीं सर। मैंने नहीं क्या, वो होता है जब पेपर ऊपर नजदीक मिलता है तभी कोई प्रिय आदमी मिलता है। उसके बाद जैसे पेपर खत्म, रिजल्ट खत्म, फिर चला जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। जाएगा थोड़ा ना होगा। हैं? जाएगा थोड़ा ना होगा। क्या चीज? जाएगा थोड़ी होगा। जाएगा नहीं मतलब जब पेपर नजदीक होता है ना तभी कोई ज्यादा प्यार करता है। ये हम्म सबके साथ होता है, समझ रहे और हैं? कश्यप क्या कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे थे? अरे कहीं से नहीं बात कर रहा था यार। नहीं, सच बता रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें इतना तो आदमी जान ही जाता है। अब झूठ मत बोलिएगा हमसे। मतलब कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है सर मेरे साथ। चाहे जो, मैंने तो बोला नहीं गर्लफ्रेंड, अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी बात। मतलब ऐसे ही बोले रहे, मतलब वही वर्ड आता है ना। नहीं, वर्ड नहीं आता है, मतलब सच में। पेपर ओपर नजदीक होता है ना तो लोग ज्यादा, जो डिस्ट्रक्टिव वाले आदमी, खाली फैमिली आपको सपोर्ट करेगी या टीचर करेगा कि कम बात करो, पढ़ाई करो। बाकी तो हम्म सब लोग प्यार करेंगे पेपर में, जैसे पेपर खत्म हमारे ऐसे ही पढ़ते थे। उसका रिजल्ट अगर आ गया पॉजिटिव, तब आपको घर से ज्यादा तो बाहर से मिलेगा। लेकिन वो दिखा रहेगा, लेकिन अंदर से जो जलेंगे ही। ठीक है। ठीक है, जैसे कभी देखिए कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, उसके साथ 2-3 बच्चे फोटो डालते हैं, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे
अगर वो मुस्कुरा भी नहीं रहा कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है, पहचान जाएंगे ना। बिल्कुल। अच्छा हाँ। हाँ तो वही चीज है, तो चुपचाप पढ़िए, दिमाग मत खराब करिए। चलिए चलिए, नाम बताइए। हाँ, ये क्या बना दिया आपने? नेम, यही तो मैंने म्यू लगाना है बस। ऊपर मैंने बताया था ना आपको, रूल में अगर म्यू वाला आता है, ब्रिज वाला, ऐसा कम आता है। ठीक है, बाय द वे आ जा दो, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये देखिए बड़ा सा, इसी के हिसाब से लिखना है। बस इसी का एग्जाम्पल बचा रह दिखाना गया। ऊपर वापस। भाई पहले तो नहीं देखे। अब मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। नहीं तो मैंने बोला था एग्जाम्पल दे देंगे ना। अच्छा अच्छा। ये म्यू लिखा है, देख लीजिए पहले एक ऐसे बार। कोबाल्ट हो गया, फिर उसका नंबर वही सब है, बस म्यू लगा देते हैं। म्यू मीडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो हम्म। बिस्ट इथाइलिन डायमाइन। हम्म, ठीक है। वही सब नेम है। नेम तो सब वही है, रूल। ठीक है बस सर, म्यू लगा अब दें। बता दूंगा मैं, दिखाओ मैं। हाँ, ब्रिज रहेगा तो नेम लिख देंगे। ऐसा अब कम आता है, लेकिन मतलब कि है तो पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है, बाय द वे। तो टेट्राक्लोराइडो। हाँ, म्यू टेट्रा क्लोराइड कोबाल्ट हो जाएगा। में। हाँ, ठीक है, ये कोबाल्ट। CO और कोबाल्ट हाँ हो, और फिर थर्ड हो जाएगा। थर्ड। ठीक सर है, कोबाल्ट को इतना कैसे तो पता करेंगे? हाँ, कोबाल्ट का कैसे पता करेंगे? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन क्या? नंबर। ऑक्सीडेशन सीओ नंबर है कैसे? ना, जैसे उसमें पता करते थे वैसे ही होगा। वैसे सर ये सेम तो, है पर ये तो इसको। पूरा एक ही है ना? हाँ, पूरा एक ही है, इस पे OH निगेटिव है, इसमें NH2 माइनस हो जाएगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमें CO का भी नहीं पता और CR का भी नहीं पता। तो तो दोनों कैसे का पता करेंगे? निकालिए। ये पूछ रहा हूँ। इस- इसमें अलग अलग दिया है, तो इधर वाले का कितना हो जाएगा पहले निकालिए। थर्ड लग रहा है, क्रोमियम। तो थर्ड ही कैसे? तो बताया ना। तो बता दो कैसे। एक बार CL, सोल्व कर दो। OH, NH2 न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो। हम्म। हम्म। और ज्यादातर तो सिंगल ही दिया रहता तो निकल जाता। सर दोनों का सेम आएगा क्या? एक चीज बताना। हाँ। हम्म। दोनों का सेम दोनों आएगा? का सेम सेम आएगा, थर्ड आएगा। तो NH2 जो है इसका -1 होता है ना? NH2 यहाँ +1 ले रहा है। है। तभी तो। माइनस होना तभी चाहिए। हाँ, तभी तो +3 आ रहा है तभी तो माइनस। H लगेगा और फिर न्यूट्रल हो हम्म। जाएगा। हम्म, यहाँ पे माइनस। तो अगर ये माइनस है तो देखो पूरा का 6 हो जाएगा, तो दोनों का 3 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ तो थ्री होगा ना, थ्री होना चाहिए तो दोनों का। माइनस माइनस 3 कितना आ जाएगा? तो मान लो अगर 3। हमने कोबाल्ट, होगा ना तो फिर देखो तो। देखो, हम मान लो हमने कोबाल्ट का भी X ले लिया, CR का भी X ले लिया, हम्म। तो 2X प्लस -4 क्योंकि माइनस इसका तेल का फोर है। सिक्स आएगा चार ना तो फिर। 4 Cl है, हम्म। फिर OH माइनस हो गया है तो एक बार -1, और फिर NH2 का भी एक -1। तो हम्म। 2X -6 और न्यूट्रल इज इक्वल टू 0। तो 2X हम्म। 6 के इक्वल हो जाएगा, X 3 हो जाएगा। तो ये तो आया। हाँ वही कह रहा हूँ मैं। थ्री तो आ गया। 3 दोनों कर तो लेंगे। पर NH2 वो होना चाहिए ना फिर, नेगेटिव। आप वो कह रहे थे NH2, पॉजिटिव। NH2 निगेटिव है, OH निगेटिव है दोनों। हम्म। ये 6 होगा, 6/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। दोनों है, दोनों निगेटिव ही है। तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, बाल्ट। न्यू न्यू नाइट। कोबाल्ट 3, म्यू न्यू। लगा देंगे। हम्म। हाँ। ठीक है, और ऊपर NH2 क्या है? क्या होगा? अमीडो। नाइट्राइटो बोल रहे हैं ना। अमीडो। एमिनो, हाँ एमिनो। अमीडो हाँ अमीडो, क्योंकि एमिनो। न्यू निगेटिव है तो वो हाइड्रोक्सिल। लगा। म्यू हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सो लगाएगा ना, हाइड्रोक्सो। यहाँ पे हाँ हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सो। और फिर टेट्रा, नहीं नहीं, क्रोमियम भी तो आएगा। क्लोराइडो। अब वो बाद में आएगा ना, टेट्रामीन। नहीं सर, वो पहले आएगा शायद। ये देखना एक बार नहीं, ऊपर एग्जाम। नहीं, इस बाद में आएगा भाई। ऐसा आपने ऊपर वैसे लिखा है, उसके बाद वो लिखा था आपने, मेटल ही था,
क्योंकि आपने पहले मतलब जो पूरा जो गोल वाला है ये आपने पहले भरा था। एक बार ऊपर दिखाना। हम्म, ऐसे तो नहीं। ये देखो कहाँ पे सर। पर? को कहाँ वो देखो, वो सल्फेट नहीं है, काउंटर एनायन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। काउंटर एनायन बाद में, रूल थोड़ी बदल रहा है, खाली म्यू लग जा रहा है बस। वो तो काउंटर एनायन था उसमें, तो इसलिए लिख दिया। तो इसमें हमने कोबाल्ट भी तो पहले लिख दिया ना। टेट्रा एमिनो। हाँ तो कब कहाँ पे पहले लिखा? कोबाल्ट। पहले कहाँ लिखा है? ये इस लिगेंड के पहले थोड़ी लिखा है। इस लिगेंड ब्रिज वाले के, ब्रिज वाला बीच में रहेगा बस इसमें। तो ये तो बड़ा अजीब सा है। नहीं अजीब नहीं है, एक दो क्रोमियम लिख अरे देते अजीब हैं। है। तो अरे इसका एक बार क्रोमेट हो गया। क्रोमेट 3। क्रोमियम। अरे हम्म भैया चलो ठीक है, निगेटिव क्रोमियम 3। स्फेयर निगेटिव है ना। इसमें भी तो हम लोग कोबाल्टेट थोड़ी लगाया, कोबाल्ट ही तो लगाया है। हम्म। क्या? यहाँ पे देखिए, ये कर लीजिए, इसमें दोनों साइड में एफ ही है। ए ये तो न्यूट्रल है पूरा। हाँ न्यूट्रल जीरो हो जाएगा। इसका प्लस देखिए जीरो थोड़ा ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ लगा सकते हैं, जीरो ब्रैकेट में लगाएंगे। तो कुछ तो आएगा इसका वो, इसको मतलब। नहीं कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। डायरेक्ट ही कर सकते हैं जी, लगा जीरो के। रहता है। आयरन लिख सकते हैं, या फेरस लिख सकते हैं। ठीक है, आपने जीरो इसमें ऐसे ही पहले है। नहीं लिखा वो। क्या? आयरन एक पहले नहीं लिखा, फेरस। हाँ तो बाद में लिख दिया ना, एक ही है, ये भी चल जाएगा। अच्छा। ट्राई म्यू फिर ये बड़ा अजीब सा है सही में। कार्बोनिल, हाँ ये थोड़ा अजीब रहता है। सर ऐसे ये कोई पहले कर आया नीट लीजिए। में ऐसा। ऐसा तो सर पता नहीं नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आया। हाँ। बस मैं बता दिया, कभी मिल जाए तो कर लीजिएगा। ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया, पहले दिया था पुराने वाले तब मेरे को एनसीईआरटी। ऐसा क्वेश्चन दिखा तो मन देखा कर दूंगा उसको। अरे अभी मतलब मॉक्स नहीं है। इसमें जैसे ऑप्शन रहेगा ना तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो टफ रहता है ना उसका ऑप्शन आसानी से रहता है, निकल जाता है। तो ये ये तो तो है। आईयूपीएससी नेम हो गया। अब इसमें एक दो प्रैक्टिस कर लिए। कितना? 15। अब हम नेम लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर बता दीजिए जिससे उसका भी हो जाए। सेम यही रूल है। टेट्रामीन, टेट्रामीन ये एक फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर आप बताए थे, NH वो क्लोराइड कुछ हो। नहीं बताए हैं, ये आपको बताना है। कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, स्ट्रक्चर बताना है। बताइए स्ट्रक्चर, निकाल के देखिए तब तक, तीन चार कर लेते हैं। हो गया? अभी नहीं। भाई आई पेशे में आप लोग रह जाएंगे क्या यार? आईपीसी तो इजी है। हाँ इजी है, बताइए स्ट्रक्चर बताइए तब। इसका बताना है। हम्म टेट्रा अमीन नो चलिए तो बहुत अमीन इजी है, अब मैं बताता हूँ मेरे को। हाँ सर पहले आप बताइए। ब्रैकेट बनाओ। हाँ, बता दिए। बना दिए, आप सीओ लिख दो। हम्म
और फिर अब वो लिख दो NH3⁴ मतलब ब्रैकेट में 4 हम्म, और H2O है हम्म, नहीं और ये NH3 होगा ना और टू Cl लगा दो एक हम्म। और ब्रैकेट बंद करके एक Cl बाहर रख। एक सीएल होगा नहीं कि मतलब दो वो सीएल? बताता हूँ कितनी Cl होंगे, रुक जाओ एक सेकंड। ऑक्सीडेशन नंबर पर चलो डिपेंड मैं करेगा ना। बता रहा हूँ। दो Cl होंगे। हम्म, पक्का? Cl2 हाँ पक्का, लॉक कर दिया जाए। 3 सीएल आएगा। अरे नहीं, 2 आएगा, ठीक है। ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा होगा ना। हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नंबर कोबाल्ट का 3 3 है। है, इस पूरे हम्म, स्फीयर का 2 हो जाएगा, हाँ +2। हाँ, ठीक है, हो गया। नीचे ठीक है वाला सर, बताइए। मैं बस बता सही रहा है। हूँ। अरे नहीं, सही बताया। मैं इससे मजाक कर। सर, आपने तो हार्ट अटैक दे दिया। दूसरा बताइए। तो दूसरा भी बहुत इजी है। हाँ, दूसरा इजी है, सर बता। K3 हम्म, CrC2O4 होगा क्या CrC2O4 3। अंदाज नहीं करिए, सही सही बताइए। हाँ पहले हाँ पोटेशियम। सर पहले के लगा दो बाहर बाहर हम्म, तो के लगा दो पोटेशियम और फिर ब्रैकेट बना दो एक। 3। ये लगा दिए। हाँ उसके K3 बाद होगा ना जिंक लगा Cr। दें। हाँ हाँ अच्छा, डाइजोस उसके जिंकेट बाद लिखा है आपने, जी वो समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, GN सही है गलत कर दिया। फिर आप एक काम करो, आप H2O लगा दो 4, नहीं OH, एच सॉरी टू ओ OH लगा दो नहीं, 4। OH लगेगा। ये हो गया, लेकिन यहाँ पे अब बताइए, चार्ज बैलेंस एक करिए। सेकंड सर, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हम्म, सर ये आप 2 लगा दो, ये भी 2 है। K2 हो गया। ये बताइए। सर ये भी बहुत इजी है, आप ब्रैकेट बना दो एक, बना दिए। और फिर CO लगा दो, CO, और फिर 2 Cl लगा दो, Cl2। और EN भी 2 लगा दो। ये वोल्टेज। हम्म अब अब एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। तो इसका चार्ज आ जाएगा -3 -3 गलत बताया। है। सर EN का अगर -2 होता है ना एक का। अगर -3 होता तो यहाँ कोबाल्टेट लिखा होता। अच्छा कम हाँ से हाँ कम हाँ क्या हाँ करिए। राइट। हाँ सॉरी, +3। +3 भी नहीं होगा। अरे तो EN का तो यहाँ वो होता 3। है ना, एक EN का 2 होता है। EN 0 होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा तो 1 आएगा क्या, 1 +1? आएगा, +1। मेरे को लगा था उसका -2 होता है। नहीं, ठीक है। एक लास्ट बस, 18। NiCO। अरे यार, ये तो मैंने नाम वो लिख दिया। चलिए, नाम ही बता दीजिए, क्या जा रहा है। ये तो बहुत फेमस है। कौन सा? यही क्वेश्चन। 18th वाला? क्या करना है सर इसका, नाम बताना है? नेम बता दीजिए। फिर न्यूट्रल होगा ना ये? हाँ, 0 हो गया। अब वो तो बनाओ ब्रैकेट बाहर वाले। हाँ, बना दे रहे हैं। क्या होगा? निकिल होगा क्या निकिल ना निकिल कार्बो। टेट्रा अरे भाई, अब लोग, हाँ। कार्बोनिल, नहीं, हाँ, हाँ और हाँ, ठीक है। हाँ सही निकल, वही टेट्रा कार्बोनिल निकिल निकल हो जाएगा। क्लोरीन। निकल 4। हाँ निकिल को अबे, टेट्रा 4 क्यों होगा जब अरे 0 है अच्छा हाँ तो सॉरी, आगे। निकल 0, निकल 0।
नाइल निकल 0 हो जाएगा बस। अब बाकी आप करिएगा अपने से, ठीक है? ठीक है समझ सर। रहे हैं? हाँ। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक यहाँ पे बीच, वैसे तो थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अब थियरी पढ़ेंगे और बेसिकली वार्नर थियरी पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? वार्नर थियरी, फिर उसके बाद बहुत सारी थियरी हैं। अब थियरी पे फोकस करेंगे, ठीक है? IUPAC नेम आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है? अपने से जितना भी क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक? समझ रहे हैं ना? यस सर। बस। हाँ, सारे प्रैक्टिस कर लीजिए और लिए, इसमें कोई वो बहुत घबराने की नहीं जरूरत है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हम्म। तो वार्नर थियरी देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कौन थियरी आई? वार्नर थियरी आई, बहुत पुरानी, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है? कोबाल्ट होगा, कहाँ पे पाया? विटामिन B12 में पाया जाएगा, ठीक है? तो ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मेडिसिन में बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो मतलब उसका बॉन्डिंग कैसा है वगैरह सब बताने के लिए थियरी आती है बहुत सारी। तो अगर देखा जाए हम लोग बॉन्डिंग, जैसे केमिकल कौन सा था, बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं बॉन्डिंग, वैसे यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे है, कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे जुड़े रह जाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते वगैरह की बात बहुत सारी होने लगी। तो सबसे पहले यहाँ पे किसने एक्सप्लेन किया? वार्नर ने। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे सेम केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े कि कैसे बॉन्डिंग होता है, और दूसरी बात है स्टेबिलिटी कैसे रहती है, तीसरी बात उसकी स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वहां एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? उसके बाद पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे थियरी आए, जैसे पहला थियरी है वार्नर थियरी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सिडविक थ्योरी आती है, थोड़ी सी छोटी सी, जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कराते हैं। वैसे अब NCERT में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग छोटी बात है तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला वार्नर थ्योरी पढ़ते हैं और उसका मेरिट डिमेरिट वगैरह। तो वार्नर ने केवल देखा जाए तो एकदम एलिमेंट्री आइडिया बताया, किसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, यानी कि बहुत पुराने थ्योरी है वार्नर की, 1893 की है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे एक तरह से फास्टलेस्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने बताया था, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वार्नर थियरी, सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ही पढ़ रहे हैं ना, हम्म। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। इन्होंने दो टाइप की वैलेंसी बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एलिमेंट है, दो टाइप की वैलेंसी रखता है, ठीक है? अब ये दो टाइप की वैलेंसी कौन है? एक प्राइमरी वैलेंसी बताया, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस भी याद रहेगा, थियरी भी हो जाएगा, ठीक है? तो इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी का जिक्र किया और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी।
यही प्राइमरी वैलेंसी बाद में क्या हो गया, जो आप अभी रोमन नंबर में लिखे थे, बाद में हुआ कि जो वार्नर ने प्राइमरी वैलेंसी बताया था, एक्चुअल में सेंट्रल एटम का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है। और दूसरा जो सेकेंडरी वैलेंसी बताया, वो एक्चुअल में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन वार्नर ने ये बात नहीं कही, आगे बाद में ये बोला गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यस सर। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या है बस ये। तो प्राइमरी वैलेंसी देखा जाए तो यानी कि इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एक तरह से बाद में लेकिन ये हुआ। ठीक है। तो अगर देखा जाए, ये वार्नर ने नहीं बताया था। ठीक है। तो बाद में हुआ कि इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जो है। और यानी कि इसमें कह सकते हैं इक्वल टू किसके इक्वल है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यानी कि प्राइमरी बैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय एनआई। ठीक है। सेटिस्फाइड बाय एनआई। और इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा, ये किसके द्वारा, सेटिस्फाई बाय लिगेंड, लिगेंड। अब देखा जाए तीसरा पॉइंट इसमें, प्राइमरी बैलेंस नॉन डायरेक्शनल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर का डायरेक्शन नहीं होता है ना, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्शन क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। तो यस। थर्ड क्या होगा, ए डायरेक्शनल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा कि ए आयनाइज्ड होगा, और वो नॉन आयनाइज्ड होगा, यानी जेबल होगा, ये नॉन आयनाइजेबल होगा। आयो, ठीक। यानी कि 4 पॉइंट। उसके बाद देखा जाए, यानी कि कह सकते हैं ये, इससे हमारे पास ज्योमेट्री, कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो ज्योमेट्री की बात करता नहीं, तो कह सकते हैं नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्री प्रिडिक्शन। मतलब ज्योमेट्री प्रिडिक्शन में कोई हेल्प का नहीं करता। आप कॉम्प्लेक्स आयन, इसमें कह सकते हैं ज्योमेट्री बताता है, हेल्पफुल इन ज्योमेट्री प्रिडिक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये तो एक तरह से आपका वार्नर का क्या है, थियरी है। ठीक है, कुल मिला के समझ में, वार्नर थियरी सबसे पहले आपको बुक में दिया है। ये वार्नर का थियरी है। तो वार्नर के डेमेरिट क्या था, मतलब कि केवल एक प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी की ही बात किए और कुछ नहीं किए। ऑब्जर्वेशन पे अगर देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन नहीं आता है इनमें, ऑब्जर्वेशन पे।
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बुक में दिया है, ठीक है। तो अगर देखना है तो हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बता दे रहे हैं, कहीं बाय द वे किसी का मूड घूम देगा तो बता दे, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ वार्नर थ्योरी, थोड़ा सा एविडेंस ऑफ वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी का एक्सपेरिमेंट एविडेंस क्या था, जैसे कि इन्होंने बोला प्रेसिपिटेशन प्राइमरी वैलेंसी एंड एडेड सीटेबल रिएजेंट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में ही कर लेते हैं, जैसे 1 मोल COCl2 6 NH3, ये पूरा स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। 3 मोल क्या हो जाएगा AgCl, और AgCl क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होता है ना, व्हाइट पीपीटी। अगर ये देखा जाए हेंस इसको फिर आप फार्मूलेट करते हैं दूसरे फार्मूला में तो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया हेंस COCl2 6 NH3 इज फॉर्म एज, कैसा होगा, CO NH3 होल 6 और Cl6। इस तरह मतलब Cl6 नहीं होगा, 3 होगा ना, 3 हो जाएगा, इस तरह से फार्मुलेट होगा। मतलब कि अगर इसको आयनाइज कर रहे हैं तो कैसा आयनाइज होगा, विच आयनाइज, तो कोऑर्डिनेशन इस पे तो ब्रेक नहीं होता, नहीं, तो क्या हो जाएगा CO NH3 होल 6 कितना हो जाएगा +3 और +3 Cl आयन, ऐसे, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं ये जो हमने यहाँ पे मिक्स किया, ये कितने आयंस दे रहा है, टोटल 4 मोल आयन दे रहा है, नहीं, 4 मोल आयन यहाँ पे रिलीज होगा। तो क्योंकि आयनाइज नहीं होता, ऐसे बहुत सारे इसमें कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं इसको हम बड़ा करें, ठीक है, समझ गए ना। हाँ यस। हाँ, क्योंकि वार्नर थियरी में केवल ये आता है प्राइमरी बैलेंस क्या है, सेकेंडरी बैलेंस क्या है। अब आपका थोड़ा सा ये काम है, जैसे कि कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है तो उसके बेस पे स्टेबिलिटी, तो जितने भी हमने यहाँ पे नेम आपको लिखे हैं, समझ रहे हैं, सबका CN नंबर आप लोग बताइए। प्राइमरी बैलेंस तो आपने निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर, सबका CN नंबर अब बताइए, सबका यहाँ पे CN नंबर क्या होगा। पहले का CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जब सी नंबर सर, इसका वो कोऑर्डिनेशन, जो बताइए। लिगेंड नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और क्या, अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका हम्म, किसका बताना है? किसी का, ये पहले का बताइए, इसका फर्स्ट 6 का होगा। बताइए। हाँ CN नंबर क्या होगा, हाँ, 6 हो गया। इसका, ये तो बाइडेंट है ना, 5 है। ग्लाइसिन बाइडेंट तो ऐसा इसका तो 4 कितना होगा। होगा, CN4 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसका 6। 6 हो जाएगा। इसका भी इसमें 6। है ही नहीं। 6। चलो। शिव दिक्कत आ रहा है क्या, इसमें लिगेंड ऐड कर रहे हैं, बाइडेंटेट रहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। मुझे टेंशन हो गई सर। वे भाई इसमें कौन सा टेंशन है, इसमें लिगेंड 2 है, 1, और ये 1 कितना हो गया CN नंबर, ऐड नहीं करने आ रहा है, 4 हो गया ना।
ठीक, अरे इसमें इस चीज बताइए। का नहीं। अरे सर उस चीज का मैं कहीं बात ही नहीं करता और तो फिर। अरे अरे यार मतलब उसमें कौन सा टेंशन हुआ है, मजाक में बोल रहे, नहीं करते सही, अच्छी बात है। अरे नहीं, किसी से बात तो करना ही चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, मतलब एक्सेस नहीं करना चाहिए पेपर के टाइम में। मैं तो ऐसे बोल दिया, इससे ज्यादा बोल देते हैं, चलिए। अरे इसमें नहीं कौन सा सर। टेंशन है? इतना बड़ा टेंशन ले लिए जाकर। पाकिस्तान अटैक कर दिया इंडिया पर। अरे नहीं। जबरदस्ती की टेंशन। इसमें बताइए। अरे कितना होगा 6 में? सीएन नंबर। 4 होगा। 4 नहीं भाई, क्योंकि बाई डेंटेट सिक्स होता है ना सिक्स ऑक्सिलरी। तो दो डेंटिसिटी होता है, तो 3 है तो 6 नहीं हो गया? F6 हाँ। इसमें बताइए। टू टू तो 4 होगा ना सर इसमें तो। 4 क्यों होगा, मैंने ईएन क्या होता है, बाई डेंटेट होता है, यहाँ लिखा हुआ डाई अमीन, डाई डेंटेट 20। 20 क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है डेंटिसिटी। तो इथाइलिन डायमीन होता है ना, 2 होता है, तो कितना हो दो गया, 2 + 2 × 2, फोर कितना हो गया, 8। 6 हो गया। हाँ 6 हो गया 6। इसमें पेंटस का इसमें 6 हो गया, इसमें भी CN 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। यस, CN में 4 हो गया। 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, मोनोडेंटेट। ऊपर मैंने मोनोडेंटेट डाइडेंटेट लिस्ट बनाया है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले का 4, दूसरे का 4, अलग 4। अलग, दोनों का 4 4 हो जाएगा। अलग अलग रहेगा ना, जोड़ मत दीजिएगा। इसमें भी 6 6 हो गया, 6 और 6। और इसमें क्या हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। हाँ ठीक है, 6 4। और इसमें और भी इसमें वैसे तरह से निकालना 4। अब और 4 का हाँ, मतलब 6। और 4 हो गया, ब्रिज में तो कह सकते हैं 2 हो जाएगा। तो इसमें सब मोनोडेंटेट ही दिया है, इसमें भी ऐसी तरह से निकाल लीजिए, इसमें भी। ठीक है, हम्म ऐसे इसमें भी कितना हो गया, 5 6 हो गया, और इसमें 4 हो इसमें गया, 4 और 2। इसमें हाँ भी 4 6 हो 4 गया, इसमें भी 6 हो गया, CN नंबर 6। इसमें देखा जाए तो CN नंबर 4 है, तो 4 6 ही आएगा लगभग। तो देखा जाए तो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ये लिस्ट जो वार्नर के ही रूप में बना के खत्म करते हैं इनका कंडक्टिविटी। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फिर थियरी, फिर इसमें मेन चीज आ जाएगा जो कैलकुलेट करना रहेगा हमें, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा क्या होगा, आयन होगा, यानी कि देयर आर ग्रेटर द नंबर ऑफ आयन इन वाटर, ग्रेटर क्या हो जाएगा, विल बी कंडक्टिविटी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे Cr6NH3 3Cl दे दिया, तो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा कैसा, और नंबर ऑफ आयन कितना होगा, ये हम थोड़ा सा लिस्ट बना दे रहे हैं, वैसे कम आता है लेकिन बस ये कंप्लीट करने के लिए ऐसे लिख देते हैं।
पहला मान लीजिए CrEnH3 होल 6 और Cl3, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर में, तो कितने आयन दे रहा है बता सकते हो ना? CrEnH3 होल 5 Cl और ClNH3, ये कितने आयन देगा बताइए? टोटल नंबर आयन CrEnH3 होल 4 Cl2 Cl2NH3 हो जाएगा। ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में भी काम आएगा ये, ठीक। CrEnH3 और 3Cl3, ठीक। ये और भी लिख देते हैं 3NH3 इसको। अब देखिए इसे वाटर रख के हम लोग आयंस बनाते हैं, तो कितना आयन देगा आयरन? देखिए इधर ब्रैकेट वाला है तो कितना हो गया, ब्रेक डाउन हो गया तो कितना 4 होगा ना, यस 4 सर। आयन। इसमें 3 आयन देगा, इसमें 2 आयन देगा, ठीक है। और है 0 हो जाएगा ना, हाँ इसमें 0 हो जाएगा, ठीक। तो H2 सब में ये आयंस काउंट करने के लिए है, ठीक है। जीरो आयन तो कैसे देगा? इसमें है, सर ये न्यूट्रल है, इसलिए इसलिए कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, आयंस न्यूट्रल है इसलिए। हाँ, और वो 3 के दे रहे हैं ऊपर वाला। कौन सा पहले वाला? सेकंड। हाँ, फर्स्ट और सेकंड। ये ये सॉरी फर्स्ट तो ये ठीक है, सेकंड वाला। हाँ Cl2 है। हाँ अब ठीक। अब हाँ, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे कभी आता है तो ऐसे, ये वार्नर के ही बेसिस पे है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। समझ रहे हैं, उसके बाद इसमें बाकी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, थोड़ा कल वही हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना है, ठीक है। तो सेकंड थियरी हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, तो ये नेक्स्ट में करेंगे, तो अभी तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत लेट जगह हूँ। इसको हम भेज दे रहे हैं IUPAC, आप लोग कर दीजिए, ठीक है। ठीक समझ है रहे हैं सर। ना? हाँ IUPAC कम। अरे यार अगर बुरा लग गया हो तो इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। आप तो ऐसे लग रहा है ऐसे लड़की को इतना बोल देते हैं तो भी वो नहीं बुरा मानते हैं आप तो, ऐसा ठीक है सर। अरे नहीं बुरा नहीं। भाई मुझे लगा कि आप बात कर रहे हैं तो भाई हैं, अलर्ट हो जाइए। सही बात है, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आप ही एक इंसान है। हमारे साथ आर्यन के साथ किसी के बात से होता है। ये सही बात है, जब पेपर नजदीक आता है तो लोग ज्यादा लगाव रखते हैं। नहीं होता, नहीं ये ऑटोमेटिक ऐसा जानबूझ के नहीं, वो भी नहीं करते हम्म हैं, लेकिन होता है। तो अभी हम्म 2 महीने बचे हैं, पढ़ लीजिए जम के, ठीक है। बस उसके बाद अपना जो भी करना होगा करिए। थैंक यू सर। उसके बाद जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब ये थोड़ी बोलेंगे सर ने डांटा था तभी मैं हो गया, तब नहीं बोलेंगे। ठीक है कि यस नहीं? सर। चलिए ठीक है।